ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੇ 5 ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। टाइम ना वेस्ट करिए, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन छोटे मोटे डाउट्स जो थोड़े रह गए हैं अज वो सारे के सारे डाउट आप सारे क्लीयर कर देंगे। देखते हैं कि है डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जो तुहानू असाइनमेंट सेंड करी सी उनके बेस पे है। इफ आर इज रिलेशन डिफाइंड ऑन नैचुरल नंबर। आर की है रिलेशन डिफाइन किया गया है नैचुरल नंबर के ऊपर। हाँ जी, नैचुरल नंबर के किहड़ी फॉर्म दी आर इज रिलेशन वो दो जनिया च है सच दैट जो वाई है वो x + 5 है x less than 4 है। हाँ जी, रिलेशन आपको पता लग रहा है x y y is equal to x plus 5 x less than equal to 4। इन नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन डिफाइन करें। मैं इत्थे लिख देना x ते y दोनों कौन है नेचुरल नंबर है। एक किहड़ी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर तुहानू फॉर्म पता है लेकिन मैं इहनू रोस्टर फॉर्म दे विच लिखण दी कोशिश कर रहा। रोस्टर फॉर्म तुहानू पता होएगा, इहदे च ਜਿਹੜੇ एलिमेंट आ रहे हैं वो मैं लिख देना। ਆਪਾਂ ਉਹ एलिमेंट ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ x 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, x 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ x + 5 ਹੈ। ਮੀਨ ਜੇ x ਮੈਂ 1 ਲਾਂਗਾ, x 1 ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, x अगर 1 ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ 1 6 ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x 2 ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਤੇ x 3 ਲੈ ਲਓ y ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 8। x 4 नहीं कंसीडर कर सकते, लेना भी की नेचुरल x 0 भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते। तो लो जी ये सारे दे सारे एलिमेंट ही आ गया रिलेशन च। रिलेशन च सिर्फ 3 एलिमेंट आ गए 1 6 2 7 ते 3 8 क्योंकि ये सारी कंडीशन फॉलो करते हैं। नंबर 1 रिलेशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किवें चेक करीदा है? किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव उदों बोलिया जाता है जब फॉर ऑल a बिलोंग टू a r में बिलोंग करे। मीन 1 1 2 2 3 3 सेम रिलेशन च हो, लेकिन कि इत्थे सेम रिलेशन च हैगे ने बिल्कुल नहीं 1 1 2 2 3 3 नहीं हैगे। तुसी एक एग्जांपल दो, जदों किसी नूं फेल करना है एक एग्जांपल बहुत होंदी है। फेल करन वास्ते एक एग्जांपल बहुत होंदी है। तुसी की कहोगे यार 1 1 डज नॉट बिलोंग टू r। 1 1 रिलेशन च नहीं है। तुसी कह सकते हो यार 2 2 डज नॉट बिलोंग टू r 3 3। रिफ्लेक्सिव उदों होएगा जदों सारे सेम रिलेशन च होण, सारे सेम होण। फेल क्यों हो गया? क्योंकि 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है इट मीन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਅਗਰ A B ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ B A ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 2 3 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 2 3 ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ R, 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R। क्यों 2 3 मैं क्यों चेक करा? 2 3 नहीं है। वो कहते हैं अगर ए बी रिलेशन च है मैनू सिर्फ ता ही बी ए रिलेशन च चाहिए है। 1 6 बारे गल कर सकदा, 2 7 बारे गल कर सकदा, 3 8 बारे गल कर सकदा, लेकिन 2 3 बारे नहीं करूंगा, 7 8 बारे नहीं करूंगा। तो मैं की कह रहा हूं यार, तुसी कह रहे हो रीस कर रहे हो, नकल मार के रीस करनी। की कहंदा कि यार 2 3 नहीं तुसी कहोगे यार 1 6 तो R च है, 1 6 तो रिलेशन च है, बट 1 6 का उल्टा 6 1 रिलेशन च नहीं है। रिफ्लेक्सिव उदों होंदा है, सिमेट्रिक उदों होंदा है अगर सीधा होए तो उनका उल्टा भी होए। 1 6 तो है बट 2 6 1 नहीं है। तुसी एक एग्जांपल के बजाय कुछ और ले सकते हो। देखो फेल करना है तो एक एग्जांपल नाल फेल करता, एनो फेल करना एक एग्जांपल। तुसी 2 7 दी एग्जांपल ले सकते सी, तुसी 3 8 भी ले सकते सी, बट देयरफॉर इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। ਹੁਣ ट्रांसिटिव ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ट्रांसिटिव पता है ਹੁੰਦਾ है? सुन लो, अगर मैं वर्ड पा रहा हूं, अगर ए बी रिलेशन च है, अगर बी सी रिलेशन च है, बी भी कॉमन कटिया जाएगा, सिर्फ ता ही मैनू ए सी रिलेशन च चाहिए। अगर ए भी है, ए भी है, ए भी है तो ए मेरी नीड है। अगर ए भी है बी सी है, अगर दो पहले पार्ट हों सिर्फ ताइयों मैनू थर्ड पार्ट चाहिए सिमेट्रिक ट्रांसिटिविटी शो करने वास्ते। बट अगर दो पार्ट नहीं हैगे तो तीसरे पार्ट की जरूरत नहीं है, तब उन्होंने बोलांगे ऑब्वियस ट्रांसिटिव है। अगर मैं गल करता, मैं तो एक एग्जांपल कर दे रहा,
ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ 1 6 ਤੇ 6 7 ਹੁੰਦਾ बाय चांस ये रिलेशन से 1 6 6 7 होगा तो मैं पता है कि कहना सी मैं कहना सी देखो जी देखो 1 6 है 6 7 भी है 1 6 है 6 7 है 6 6 कैंसिल आउट 1 7 रिलेशन से नहीं है बाय चांस मैं एग्जांपल देता तो मैं कहना सी 1 6 है 6 7 है लेकिन 6 6 कैंसिल करके 1 6 नहीं है इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਇਟ ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ कहना अगर AB है अगर BC है तो सिर्फ मैनू AC उदों चाहिए है मीन देखो AB चाहिए BC चाहिए B कॉमन AC फाइंड आउट करना है लेकिन इत्थे तो AB ते BC है नहीं देखो अगर 1 6 है 6 किसी नाल है ही नहीं 2 7 समथिंग चाहिए सी तो इत्थे कोई भी दो होने तो बाद तीजा चाहिए मैं रिपीट कर रहा अगर दो है तो तीजा चाहिए अगर दो होने दे नाल तीजा आ जाए तो ट्रांसटिव के केस सुन लो अगर दो होने दे नाल तीजा आ जाए तो ट्रांसटिव सुन लिया जाए अगर AB है BC है AB BC होने दे नाल AC मिल जाए तो इट इज ट्रांजिटिव मीनिंग ट्रांजिटिव अगर AB होने दे नाल BC होने दे नाल AC ना मिले तो ये ट्रांजिटिव नहीं है सुनी जाए अगर AB है BC है AB BC दे होने दे नाल AC मिल जाए इट इज ट्रांजिटिव AB BC होने दे नाल AC ना मिले इट इज नॉट ट्रांजिटिव बट अगर AB ते BC वाला रूल ही नहीं बन पा रहा AB BC है AC है ट्रांजिटिव AB BC है AC नहीं है ट्रांजिटिव नहीं लेकिन AB BC ज्वाइंट ही नहीं हो पा रहे फिर अगर एवं की कोई चीज लभ ही नहीं रही एवं की हाइपोथेसिस बन ही नहीं रही स्टिल इट इज ट्रांजिटिव ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਫੇਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਫੇਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਫੇਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सुनो फेल सिर्फ आ केस 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AB है BC है AC नहीं है तो ट्रांसटिव हो गया फेल अगर AB है BC है AC बन गया ट्रांसटिव अगर AB BC ही नहीं बन रहा तो फिर भी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ट्रांसटिव बोलांगे आ नोट कर लो मेरा करना जस्ट ये समझाने वास्ते सी क्वेश्चन 'ਚ ਕੀ करना है क्वेश्चन 'ਚ ਤੁਸੀਂ देखो AB BC बन ही नहीं रहा AB BC तो बाद AC आवे तो ट्रांसटिव लेकिन अगर AB BC बन ही नहीं रहा 1 6 6 समथिंग चाहिए सी या 2 7 7 समथिंग चाहिए सी इथे AB BC बन ही नहीं रहा जदों AB BC बने ना तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ क्लियरली इट इज ट्रांजिटिव क्लियरली एक ही है ट्रांजिटिव है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो ध्यान से आगे चल रहे हैं Come to next day 3 question number 5 है स्टेटमेंट देखते हैं कि R is a relation defined on AB ਉਹ AB ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ R ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੀਅਲ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਚ ਹੈ पहली कंडीशन दोनों रियल होने चाहिए दूसरी कंडीशन दोनों का मोड सेम होना चाहिए सब तो पहला आप चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव किवें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव वो चेक करते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट जो भी है ए दा रिलेशन होना जरूरी है ए दा रिलेशन होना जरूरी है मीन 1 1 दा 2 2 दा 3 3 दा 4 4 दा 5 5 दा 6 6 दा रिलेशन होना जरूरी है तुसी चेक करो कि थे अगर मैं एनी एलिमेंट ला अगर मैं इथे एनी एलिमेंट ला क्लियरली तुसी देखो ए दा मोड ते ए दा मोड दोनों दा मोड सेम है रिफ्लेक्सिव ओ हुंदा रिलेशन जदों ए दा ए नाल रिलेशन होए बी दा सेम नाल रिलेशन होए
रिलेशन केड़े ऑर्डर्ड पेयर च आ रूल नंबर 1 दोनों रियल चाहिए रूल नंबर 2 दोनों दा मैं एक गल दसदा अगर दोनों रियल होण दोनों दा मोड सेम होए तो वो पेयर बन के रिलेशन च आ जाते हैं तुसी देखो दोनों एलिमेंट ले लें कि ए दा मोड ते ए दा मोड सेम है टू दा मोड सेम है अगर दोनों दा मोड सेम है पहली गल भी मान रहे हैं दूसरी गल भी मान रहे हैं अगर सारे जने गल मान लै तो फिर वो की आ जाएंगे रिलेशनशिप आ जाएंगे रिलेशनशिप आ गया देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन की हो गया रिफ्लेक्सिव नो डाउट ओके कम टू पार्ट 2 रिफ्लेक्सिव तो पार्ट 2 च आ रहे हैं उनका नाम है सिमेट्रिक सिमेट्रिक की होएगा ਆਪਾਂ एक कंडीशन माननी है ਆਪਾਂ की मानना है ए बी रिलेशन च है बी सी बी ए फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक से ਆਪਾਂ करते हैं लेट ए बी बिलोंग टू आर ए बी रिलेशन च मान रहे हैं ए बी बिलोंग टू आर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ए बी बिलोंग टू आर है नीचे की प्रूफ करना है बी ए बिलोंग टू आर ਆਪਾਂ प्रूफ करांगे पूरी दी पूरी 3-4 लाइनां च मेहनत करके फिर ये कह दांगे इट इज सिमेट्रिक मैं जस्ट लिखा है भावे गलत हो गए हां जी मान के की चलना है ए बी बिलोंग टू आर प्रूफ की करना है बी ए बिलोंग टू आर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ए बी बिलोंग टू आर है जे ए बी रिलेशन च है ਇਹਦਾ मतलब दोनों दे दोनों रियल ने दोनों दे दोनों रियल ने ते दोनों दा मोड सेम भी है अगर बिलोंग टू आर है तो दोनों दे दोनों रियल है ते दोनों दा मोड की है सेम अगर रिलेशन च ने गल सुनो अगर रिलेशन च है तो ये रूल भी फॉलो कर रहे हैं अगली लाइन जे ए बी बिलोंग टू रियल है ताकि बी ते ए दोनों रियल नहीं हैगे ते जे ए ते बी दा मोड सेम है तो लेफ्ट नु राइट है राइट नु लेफ्ट कर दो इट मीन हम हो की गया दोनों रियल ते दोनों दा मोड सेम जेडे दोनों रियल ते दोनों दा मोड सेम होवे वो पेयर बन के रिलेशन च आ जाते हैं इट मीन हो की गया ए बी बिलोंग टू आर स्टार्ट करया सी बी ए बिलोंग टू आर आ गया एक ही बन गया सिमेट्रिक रिलेशन इनू एक ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव तो बाद सिमेट्रिक यस दिस इज सिमेट्रिक पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ट्रांजिटिव पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ट्रांजिटिव ट्रांजिटिविटी किवें शो करते हैं ट्रांजिटिविटी शो करने वास्ते ਆਪਾਂ दो रिलेशन मान के तीजा प्रूव करना होता है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕੰਸੀਡਰ ए बी भी रिलेशन च ਹੈਗੇ ਆ एंड बी सी भी रिलेशन च हैगे ए बी भी रिलेशन च है बी सी भी ए बी ते बी सी दोनों आ अगर ये दोनों रिलेशन च इट मीन ये दोनों दे दोनों रियल ने ते दोनों दा मोड की है सेम एंड आ वाला वेख के पा देता बी सी बिलोंग टू आर है ना मतलब दोनों दे दोनों रियल ने ते दोनों दा मोड की है सेम अगर दो रिलेशन च हो इट मीन दोनों दे दोनों रियल दोनों दा मोड सेम दोनों दे दोनों रियल दोनों दा मोड सेम ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨ A B ਵੀ ਤੇ B C A B C ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਨੇ ਤੇ A ਦਾ ਮੋਡ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਂਡ B ਦਾ ਮੋਡ C ਮੋਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ A ਤੇ C ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਨੇ दोनों दे दोनों रियल ने ते इन्हां दोनां दा मोड A ते B दा B दा C दा में A ते C दा मोड हुण देखो ये दोवें रियल मोड सेम दोनों रियल मोड सेम दा मतलब कि दोनों रियल मोड सेम जेडे दो जने रियल भी होण ते मोड सेम होण को पेयर करके रिलेशन च आ जांदे ने ABC BCC AC आ गया इट मीन इट इज अ ट्रांजिटिव ये रिलेशन की बन गया अपने को ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया हाँ जी ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी आ गया सिमेट्रिक भी आ गया ट्रांजिटिव भी आ गया अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों बन जावे इट मीन एक ही बन जाता है साडे कोल इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है जी इनको की बोलांगे इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन नोट इट ओके शुरुआत कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डे 3 का क्वेश्चन नंबर 6 कुछ बच्चों ने डाउट्स बोले तो आप कर रहे हैं आर इज अ रिलेशन वो दो जनियां च रिलेशन है इन्हां दोनां दा माइनस दा मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 स्टेटमेंट देखो वो दो जनियां च रिलेशन ए ते बी च
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋ ਕਰੋ r ਇਕੁਅਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ r ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4। ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 ਮੀਨ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 मैं ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। this is multiple of 4 मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੋਡ ਕਰੋਗੇ is multiple of 4। multiple of 4 mean 4 into something, as 8 is multiple of 4, 8 is equal to 4 into 2। 16 is a multiple of 4, 16 is equal to 4 into 4। अगर मैं बोला 10 is a multiple of 2, it means 10 is equal to 2 into something, it is a multiple of 4। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਮੋਡ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਡ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਦੋ ਜਣੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 4 की टाइप होनी चाहिए। अगर ये रूल कोई फॉलो करेगा तो फिर उन्होंने अपना रिलेशन च ले आना। ते ए भी बारे में दसदा, ए ते बी दोनों के दोनों उन्होंने रियल च लिखे गया स्टेटमेंट का पार्ट है। अगर इत्थे डील करना चाहते हो, ए ते बी दोनों कित्थों डील करेंगे? रियल च। मूव करिए स्टेटमेंट के इस पार्ट को समझने की बजाय असं ये डील करांगे। सब तो पहला पार्ट है रिफ्लेक्सिव। सब तो पहला पार्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किवें डील करांगे? रिफ्लेक्सिव वास्ते असं ये देखना है, तुसी लो a कंसीडर कर लो रियल a, तो पता है a माइनस a की आएगा, a माइनस से 0 आएगा, 0 आएगा। 0 नो प्लस माइनस 4 इनटू समथिंग लिखना कि a माइनस a दो नंबर सेम माइनस करोगे 0 आएगा। 0 नो प्लस माइनस 4 इनटू 0 अभी 0 है। इंज लग रहा है ना जिवें k दी जगह पे आ गया कि a रियल भी है ते दोनों की सबट्रैक्शन प्लस माइनस 4 इनटू k टाइप है। दोनों के दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, a ने दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों रूल जेडे दोवें रूल फॉलो करते हैं वो पेयर बन के रिलेशन से आ जाते हैं। दसो फिर कौन रिलेशन से आ गए? देयरफॉर a बिलोंग टू r में एक ही बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। रिफ्लेक्सिव देखी गल सी सेम बिलोंग टू r। नेक्स्ट पार्ट 2 चलते हैं, रिफ्लेक्सिव तो बाद चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वास्ते की करना है? लेट ए बी बिलोंग टू आपा आर मान के चलांगे ते बी ए बिलोंग टू आर बनावांगे। अगर ए बी बिलोंग टू आर कर रहा है, इट मीन ए ते बी दोनों दे दोनों ही रियल ने ते दोनों दी सबट्रैक्शन की है, चाहे आ बोल दो चाहे आ बोल दो, चाहे दोनों दी सबट्रैक्शन की है प्लस माइनस 4 की। हां जी, अगर ये दोनों रियल है, अगर ए भी रियल है तब बी ते ए भी तो रियल है। अगर a ते b रियल है, इट मीन b ते b रियल है, तो दोनों की सबट्रैक्शन माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। माइनस में मल्टीप्लाई करी, इथे मैं प्लस माइनस की बजाय माइनस प्लस करता। ठीक है ना? अगर प्लस होता तो माइनस हो जाना सी। माइनस में मल्टीप्लाई करी लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस में मल्टीप्लाई करी राइट हैंड साइड, प्लस माइनस में गुणा करते प्लस नहीं माइनस हो जाना सी, माइनस नहीं प्लस। इट मीन अगर मैं गल करा b ते a दोनों ही रियल है ते दोनों की सबट्रैक्शन वो प्लस माइनस हो गई या माइनस प्लस हो गई, मीनिंग तो सेम ही है। इन इस टाइप का कहता प्लस या माइनस चाहिए, ये कहता माइनस या प्लस चाहिए, मीनिंग तो सेम है। मीन दोनों रियल है, दोनों की सबट्रैक्शन अगर दोनों रियल हो, दोनों की सबट्रैक्शन एस टाइप की होवे तो वो पेयर बन के रिलेशन च आ जाते हैं। फिर दसो कौन पेयर बन के रिलेशन च आ गए? इट मीन बी ते ए पेयर बन के रिलेशन च आ गए, आगे रिलेशन से। इट मीन ये दोनों दे दोनों की हो गए सिमेट्रिक हो गए। पार्ट 3 चले, पार्ट 3 दे विच आपां की डील करते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जरूरी नहीं बच्चे थे के होवे, प्लस माइनस 4 इनटू कुछ मर्जी हो सकता है, ए बी सी डी जो मर्जी बोल दो, कोई इशू नहीं। मैं दोनों की सबट्रैक्शन 4 इनटू समथिंग होना चाहिए, 4 इनटू समथिंग, मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए। हाँ जी, ट्रांजिटिव वास्ते आपा ए बी बिलोंग टू आर मान रहे हैं, बी सी बिलोंग टू आर मान रहे हैं। ए बी अगर ए बी आर च ने में दोनों दे दोनों रियल ने ते
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ +-4 ਮੈਂ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ k1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਂਡ b ਤੇ c ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ +-4 ਇਨਟੂ ਕੁਝ k2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 4 ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ k ਲਿਖੋ c ਲਿਖੋ d ਲਿਖੋ l ਲਿਖੋ m ਲਿਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ this minus this is multiple of 4 into something ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ a b c ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ a b ਵੀ 4 ਟਾਈਮ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਤੇ b c ਵੀ 4 ਟਾਈਮ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ a b c ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ a b plus b c plus minus 4 k1 plus k2 देखो मैं ना दोनों ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ +-4 ਐਡ ਸਮ ਕਾਮਨ k1 k2 ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a छोड़ दो b ਨੂੰ b ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੀਅਲ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੇ a c +-4 k1 k2 ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ k ਬੋਲ ਦੋ k ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ k3 ਬੋਲ ਦੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਰੀਅਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 4 into something ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ a b ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ b c ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ a c ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ a c ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਇਟ ਇਜ਼ ट्रांजिटिव अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है इट मीन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन में ये इक्विवेलेंस रिलेशन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 ਬਣੇ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ a ਤੇ b ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 4 ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ 1 ਆਪ ਹੈ सच्ची दसो कि 1 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ 1 1 ਕਿਉਂਕਿ 1 1 0 0 ਦਾ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 ਬਿਲਕੁਲ 0 ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ 5 ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਸੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ 5 ਹੈ 5 ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1 ਪਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ 5 ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਤੇ 5 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਯੈਸ 1 ਤੇ 5 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟੀਜਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ a b ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ a b ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ a b ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 5 1 ਤੇ 5 ਦੇਖਿਆ ਜੇ 1 5 -4 ਦਾ ਮੋਡ 4 ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ -3 ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ -3 ਫਿਲ ਕਰੋ -3 1 -3 +4 is a multiple of 4 एक तो 5 आ गया और बोलो केड़े केड़े आ गए 9 आ गया कि 9 1 ਤੇ 9 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 ਤੇ 9 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਕਰਕੇ 9 ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ -7 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ -7 1 ਤੇ -7 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ बिल्कुल 1 ਤੇ -7 ਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 1 - -7 ਇਜ਼ ਅ +8 ਦਾ ਮੋਡ 8 ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -7 ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ -3 ਵੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਜੇ 1 ਤੇ -3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ ਆ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ 2 4 6 ਲਿਖ ਕੇ 10 ਛੋੜ ਦਿਓ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਲੈਣੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿੰਦੇ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ
इनका नाम लिखते हैं, दैट इज C of 1। C of 1 का मतलब इक्विवेलेंस क्लास, इनका नाम है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। जो 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ C1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। थैंक यू।